हाँ जी, आज हम करने वाले हैं बिजनेस स्टडी का हमारा पहला चैप्टर कि बिजनेस क्या है। अगर बिजनेस के बेसिक से कंसेप्ट की मैं बात करूं तो एवरीबॉडी रिमेनिंग बिजी इन डूइंग सम एक्टिविटी। तो हर कोई पर्सन आज के टाइम कुछ न कुछ एक्टिविटी करने में बिजी है। जैसे सम पीपल आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग थिंग्स, कुछ लोग बिजी हैं गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने में। सम पीपल आर बिजी इन बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स, कुछ लोग बिजी हैं गुड्स को बाय और सेल करने में। सम पीपल आर बिजी इन द प्रोफेशन ऑफ लॉ, कुछ लोग बिजी है प्रोफेशन ऑफ लॉ में। सम पीपल आर बिजी इन ट्रीटिंग पेशेंट, कुछ लोग पेशेंट को देखने में बिजी है जैसे डॉक्टर। सम पीपल आर सर्विंग इन फैक्ट्री, कुछ लोग फैक्ट्री में काम करने में बिजी हैं। सम पीपल आर सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, कुछ लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने में बिजी हैं। सम पीपल आर बिजी इन प्रोपेगेटिंग रिलीजन, मतलब कुछ लोग रिलीजन को सपोर्ट करने में बिजी हैं। सम पीपल आर बिजी इन डूइंग सोशल वर्क, कुछ लोग सोशल वर्क को करने में बिजी हैं। तो ऑल दीज एक्टिविटी आर कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। तो हम कह सकते हैं हर कोई ह्यूमन एक्टिविटी को करने में बिजी है। अगर हम इन एक्टिविटी को बहुत ही ध्यान से देखें तो दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो इनको हम किसी में कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देर आर सम एक्टिविटी, जैसे 1 to 6 है, आप कह सकते हो 1 to 6 जो एक्टिविटी है इनको आप इनको हम करते हैं किसके लिए? अर्न मनी, मनी को कमाने के लिए 1 to 6 एक्टिविटी की जाती है। और जो 7th और जो 8 एक्टिविटी है इनको हम किसके लिए करते हैं? मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, नॉट फॉर अर्निंग मनी। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ एक्टिविटी are called economic activity, and while the second type of activity is called non economic activity। अगर मैं बोलूं कि एक पर्सन के द्वारा ह्यूमन एक्टिविटी की जाती है, और ह्यूमन एक्टिविटी को टू टाइप से हम डिवाइड करते हैं। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिनको हम प्रॉफिट मनी कमाने के लिए करते हैं। ठीक है, एंड सेकंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो एक ह्यूमन बीइंग के लिए मेंटल सेटिस्फेक्शन, मतलब खुद को खुश और हैप्पी रखने के लिए वो करते हैं। मेंटली सेटिस्फेक्शन ये काम करने से उनको मिलती है, ना कि उनको किसी भी प्रकार की कोई मनी इनको करने से रिसीव होती है। तो मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए जो एक्टिविटी की जाती है उनको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। इफ वी लुक केयरफुली एट फर्स्ट 6 एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, फर्दर हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जो एक्टिविटी 1 है मतलब प्रोड्यूसिंग थिंग, और एक्टिविटी 2 क्या थी? बाइंग एंड सेलिंग थिंग थी। ठीक है, तो ये गुड्स को बनाना और उनको सेल करना, ये एक्टिविटी मतलब किसी भी बिजनेस के अंदर हम कौन किन एक्टिविटी को इंक्लूड करते हैं। अगर बिजनेस के बारे में हम बात करें कि बिजनेस क्या है, तो हम कह सकते हैं बिजनेस के अंदर किसी गुड्स को बनाने से लेके उसको सेल करने से लेके आफ्टर सेल सर्विसेज को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो हम कह रहे हैं कि जो 8 एक्टिविटी हमने ऊपर अभी रीड की है उनमें से जो फर्स्ट एक्टिविटी है और सेकंड एक्टिविटी है, ये हम इसको कैटेगराइज करते हैं बिजनेस के अंदर। सेकंड कैटेगरी जो थर्ड और फोर्थ की है कि प्रोफेशंस ऑफ लॉ में बिजी होना और ट्रीटिंग पेशेंट, जिन जिन काम को करने के लिए हमें स्पेसिफिक स्किल की, नॉलेज की रिक्वायरमेंट रहती है, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रहती है, ऐसी एक्टिविटी को हम प्रोफेशंस में डालते हैं, प्रोफेशन वाली कैटेगरीज में डालते हैं कि किसी भी लॉ को रन अप करना और किसी भी पेशेंट को ट्रीट करना। ठीक है, तो ये एक्टिविटी वही कर सकते हैं जिनको इनको करने के लिए स्पेसिफिक नॉलेज उनके पास होनी चाहिए। थर्ड कैटेगरी में 5th और 6th आती है सर्विंग इन फैक्ट्री और सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑफिसेज या डिपार्टमेंट, कि गवर्नमेंट ऑफिस और डिपार्टमेंट्स में काम करना। इनको हम किस में डालते हैं? इनको हम एम्प्लॉयमेंट में डालते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो तीनों की तीनों एक्टिविटी होती है वो डिफरेंटली हैपन होती है। फॉर एग्जांपल्स उन्होंने यही बोला है कि फर्स्ट एक्टिविटी का मतलब होता है प्रोडक्शन करना, और फिर जो प्रोडक्शन से जो थिंग्स गुड्स एंड सर्विसेज मिलती है उनको बाय और सेल करना। सेकंड कैटेगरी में उन्होंने बोला स्पेसिफिक नॉलेज होती है उससे रिलेटेड, तभी हम कर सकते हैं।
थर्ड में उन्होंने बोला है कि जो पीपल्स हैं वो अर्निंग मनी के लिए जो भी एक्टिविटी करते हैं वो थर्ड कैटेगरी में देखने को मिलती है। और इसी को ह्यूमन बीइंग की जो एक्टिविटी होती है, ह्यूमन एक्टिविटी, उनको उन्होंने एक डायग्राम से भी बाद में उन्होंने शो किया है कि सबसे पहले कौन आता है, ह्यूमन बीइंग आता है। ह्यूमन बीइंग के अंदर दो एक्टिविटी आती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को उन्होंने फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है, बिजनेस में, प्रोफेशंस में और एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बाद में उन्होंने बताया कि कौन सी होती है। सबसे पहले बिजनेस में उन्होंने सब पॉइंट बताए हैं कि बाइंग एंड सेलिंग, इंडस्ट्री, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब की सब बिजनेस एक्टिविटी में इंक्लूड होती है, बिजनेस कैटेगरी में इन एक्टिविटी को इंक्लूड किया जाता है। प्रोफेशन में क्या आता है, लॉ, मेडिकल, अकाउंटेंसी, क्योंकि अगर आपको अकाउंट्स करने हैं, अकाउंट्स बनाने हैं तो आपको सीए होनी चाहिए, मतलब स्पेसिफिक डिग्री आपको उसके लिए होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर जो जॉब करते हैं अर्निंग मनी के लिए जॉब करते हैं ताकि उनको पैसे मिले और अपने वो लाइफ में सर्वाइव कर सके। इसी प्रकार नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है, जैसे रिलीजन्स को सपोर्ट करना, सोशल वर्क करना, एनजीओ को सपोर्ट करना, जिससे आपको मनी नहीं अर्न होती लेकिन एक मेंटल पीस आपको देखने को मिलता है।